चलिए अब देखिए भारत की राजभाषा क्या पढ़ना है हमें। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हमें पढ़ना है ना। इस लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की राजभाषा, तो भारत की जो राजभाषा है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा। तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा, संविधान के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। क्लियर है? तो भारत की राजभाषा क्या है बाबू? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अब कई लोग इसको राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं, लगते हैं बोलने, कोई पूछता है राष्ट्रभाषा बताओ तो हिंदी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं बोलना है। अब आप जान गए ना कि आपका जो हिंदी है वो राजभाषा है। और राजभाषा क्या होता है बाबू? राजभाषा किसे कहते हैं? जो सरकारी कार्यों को, मतलब सरकारी कामकाज को जिस भाषा में किया जाता है उसी भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहा जाता है। क्लियर है? तो सरकारी कामकाज को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। अब बात समझ में, राजभाषा का मतलब क्या होता है। अब देखो, राजभाषा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है ना। तो संविधान में देखते हैं, संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान, है ना, प्रावधान, राजभाषा से संबंधित प्रावधान देखते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। अब देखो कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया राजभाषा के लिए, कहाँ कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। उससे पहले ये देखो, कहता है कि 14 सितंबर को, कब बाबू? 14 सितंबर 1949 को, कब बाबू? 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या किया गया था? राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। ये याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, भाषा के रूप में क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति मिली थी। क्लियर है? इसलिए यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहता है कि 14 सितंबर को, कब बाबू? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख मिलता है? तो कहता है कि भारत के संविधान के जो भाग 17 है, कौन सा भाग? 17 भाग है, उसमें भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग किसमें? भाग 17 में किसका प्रावधान है? भाषा का। किसका? भाषा संबंधित उल्लेख मिलता है। क्लियर है? अब कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो आप देख लो। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 से लेकर 351 तक जो है, जितने अनुच्छेद हैं वो भाषा से संबंधित प्रावधान करते हैं। आपसे ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो आप बताइएगा 17 में किया गया है।
किस अनुच्छेद में है भाषा से संबंधित प्रावधान? तो आप बताइएगा 343 से लेकर 351 तक में हमारा कौन सा है भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी में आप याद रखिएगा कि 343(1) में, किसमें बाबू? 343(1) में क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो हिंदी है वो भारत संघ की राजभाषा होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। तो वो कहाँ कहा गया है? धारा 343(1) में कहा गया। ये क्या है बाबू? धारा है। क्या है? धारा। तो इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी लिपि है। मतलब ऐसा वहाँ लिखा हुआ है, ऐसा इस धारा में लिखा हुआ है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी लिपि है। क्लियर है? फिर आगे आते हैं। अब देखते हैं कि जो भारत की जो भाषा है, राजकीय भाषा है, उसका उल्लेख भारत के संविधान में और कहाँ पे है? तो कहता है कि जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में भी भाषा का उल्लेख है ना? वहां पे 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? तो आप याद रखिएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? फिर एक चीज याद रखिएगा नोट करके यहाँ पे कि जो मूल संविधान था उस समय हमारे पास कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। बाद में कितनी हो गई? 22 हो गई। तो आप ये भी याद रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब बाद में कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अब ये 14 थी, 14 के बाद 22 हो गया, तो कब कब किस किस संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे यहाँ हम देखते हैं पहला। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला कहता है, जो डेट है किसी को याद है? 1967 में। बहुत बढ़िया। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। सिंधी भाषा को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब 14 से कितना हो गया? 15 हो गया संख्या। फिर देखो एक और संविधान संशोधन होता है 1992 में 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। एक भाषा है नेपाली और एक है मणिपुरी और एक है कोंकणी। एक क्या है? कोंकणी। तो ये 3 भाषाओं को हम 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ देते हैं। फिर तीसरा एक और संविधान संशोधन होता है 2003 में होता है, और ये होता है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है ना? कौन कौन? डोगरी जोड़ी जाती है, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। ठीक है, इस तरह से हमारे ये टोटल मिलके जब पहुंच जाते हैं कितने, तब जाके 22 भाषाएं हो जाती हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं कि ये 22 भाषाएं कौन कौन हैं। तो भारत का मैप हम बनाएंगे। अब मैप पे थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि भाषा कहाँ कहाँ पे है। किसी को लिखना है ये? चलिए आ जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भारत है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो कौन कौन सी भाषा है? ठीक है ना?
और ध्यान से हम इस मैप पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में वो भाषा बोली जाती है। ये कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ कि इसके बाद ये भाषा ऐड हुआ, इसके बाद ये हुआ, बस मैं ये बता दे रहा हूँ, लोकेशन बता दे रहा हूँ कि मैप पे आप समझ जाओ कि कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कश्मीर है, ऊपर से हम शुरू करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे होते हुए जाएंगे। ठीक है। तो आपका जो पहला भाषा ऊपर से शुरू होगा, कौन सा होगा? कश्मीरी। कौन सा होगा? कश्मीरी। फिर यहीं पे हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, वहाँ डोंगरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डोंगरी बोला जाएगा। ठीक है। फिर जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पंजाब है तो क्या बोला जाएगा? पंजाबी बोला जाएगा। और सिंध का इलाका यहीं पे है। कौन सा इलाका है? सिंध का इलाका है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? सिंधी भाषा बोली जाएगी। ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो गुजराती मिलेगा। गुजरात में क्या मिलेगा? गुजराती भाषा बोली जाती है। फिर नीचे आएंगे, महाराष्ट्र का इलाका है, तो महाराष्ट्र में क्या बोला जाएगा? मराठी। क्या बोला जाएगा? मराठी। और ये वो भाषा है जिनको भारतीय संविधान में जगह मिला है। ठीक है। तो मराठी है। और यहीं पे कोंकण है। क्या है? कोंकण। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? कोंकणी। कोंकणी। क्या बोला जाएगा? कोंकणी बोला जाएगा। ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो कर्नाटक का इलाका है, कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक में क्या बोला जाएगा? कन्नड़। कन्नड़। क्या बोला जाएगा बाबू? कन्नड़। और ये आपका केरला का इलाका है, तो यहाँ पे मलयालम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मलयालम यहाँ से आता है, मलयालम। ठीक है। मलयालम भाषा बोला जाएगा। फिर इधर आएंगे तो ये तमिलनाडु है, तो तमिल भाषा बोला जाएगा। कौन सा भाषा? तमिल भाषा बोला जाएगा। फिर ऊपर आएंगे तो आपका तेलंगाना यहाँ पे है, तो तेलुगु भाषा। कौन सा भाषा? तेलुगु भाषा बोला जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो हमारा उड़ीसा का क्षेत्र आएगा, तो उड़िया बोला जाएगा। उड़िया। कौन सा? उड़िया भाषा बोली जाएगी। फिर ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल आएगा, बंगाल आएगा, तो बंगाल में बंगाली बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? बंगाली बोला जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे झारखंड और बिहार का इलाका है, झारखंड और बिहार का इलाका है, तो यहाँ पे मैथिली, संथाली बोला जाएगा। मैथिली बोला जाएगा बिहार में, मैथिली। और संथाली आपका, संथाली झारखंड और बिहार दोनों जगह पे, ये सारा क्षेत्र इसमें बोला जाएगा। ठीक है। फिर जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, हिमाचल या उत्तराखंड या आपका मध्य प्रदेश, ये जो पूरा इलाका है इतना दूर का, तो यहाँ पे आपके बोले जाएंगे संस्कृत। क्या बोला जाएगा? संस्कृत बोला जाएगा। और हिंदी बोला जाएगा और उर्दू बोला जाएगा। मैं एक जगह लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये हर जगह बोला जाएगा, इधर आसपास के जितने स्टेट हैं। क्लियर है। फिर एक और भाषा यहाँ पे है, कौन सा? नेपाली भाषा भी है। ठीक है। इधर आएंगे तो ये असम है, तो यहाँ पे असमिया, असमिया और बोडो, और बोडो, क्योंकि बोडो जनजाति यहाँ पे रहती है, इसलिए बोडो भाषा उनका है ना। यहाँ पे मणिपुर है, तो कौन सी भाषा? मणिपुरी। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इन 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में जगह मिला है, और 8वीं अनुसूची में इन्हीं 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमें भारतीय संविधान में। मैं बस भाषा को लिखकर भारत के मैप पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सोच लो कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में ये बोला जाता है। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ लिखा हो तो बस यहीं के लोग गुजराती बोलेंगे। यहाँ सीमावर्ती जो इलाका होगा, जो बॉर्डरी इलाका होगा, 2 राज्यों का जो बॉर्डर वाला इलाका होगा, वहाँ के भी लोग, आसपास के लोग बोलते हैं भाषा। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि एकदम एक लाइन खींच दिए, इधर का मराठी बोलेगा तो इधर का तेलुगु बोलेगा तो तेलुगु बोलेगा, नहीं। यहाँ के जो लोग होंगे ना, यहाँ पर के लोग दोनों भाषा को जानते होंगे। क्लियर है। चलिए, बस इतना ही।